पुष्प हमेशा इतनी तेजी से क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वे सुरक्षा के लिए पंखुड़ी का उपयोग करते हैं, समझे? वास्तव में जैसा कि हमें पता है कि पुष्प गति नहीं करते, यहाँ तक कि वे चल भी नहीं सकते। लेकिन यदि पुष्प प्यार फैला सकते हैं और युद्धों को रोकते हैं, तो मुझे यकीन है कि उनके पीछे कुछ अद्भुत है। एक पुष्प रूपांतरित पत्तियों वाली शाखा का एक अत्यधिक विभेदित और विशिष्ट भाग होता है। दूसरे शब्दों में, पुष्प रूपांतरित प्ररोह होते हैं। इनकी संरचना सुपरिभाषित होती है। जब तने पर कली दिखाई देती है तो हमें हरे बाह्य दल दिखाई देते हैं। बाह्य दल वो हरे भाग होते हैं जो पुष्प की कली खुलने से पहले उसकी रक्षा करते हैं। बाह्य दलों के वलय जो पुष्प की सबसे बाह्य पत्ती सदृश भाग का निर्माण करते हैं, कैलिक्स कहलाते हैं। कैलिक्स के ठीक अंदर और दलों से बने चक्र के आंतरिक समूह को कोरोला कहा जाता है। दल साधारणतया चमकीले रंग के होते हैं जो पराग कीटों को अपने मकरंद की ओर आकर्षित करते हैं। ये जनन संरचनाओं को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। पुष्प वृंत का शीर्ष, जहाँ पर पुष्प के विभिन्न अंग विकसित होते हैं, धानी कहलाता है। पुष्प के भीतर जनन अंग होते हैं। एक पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहा जाता है। पुमंग एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर 3 भागों परागकोश, तंतु और संयोजक से मिलकर बने होते हैं, जो पीले या नारंगी रंग के होते हैं और एक पीले पाउडर जैसा पदार्थ पराग उत्पन्न करते हैं। एक पुष्प का मादा भाग जायांग होता है। जायांग को साधारणतया स्त्री केसर के रूप में भी जाना जाता है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। वर्तिकाग्र स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी घुंडी होती है। ये एक लंबी नलिका जैसी संरचना से जुड़ी होती है, जिसे वर्तिका कहते हैं। वर्तिका अंडाशय की ओर जाती है, जिसमें बीजांडासन से जुड़े बीजांड होते हैं। सारांश: पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। इसकी संरचना सुपरिभाषित होती है। बाह्य दलों के वलय जो पुष्प के सबसे बाह्य पत्ती सदृश भाग का निर्माण करते हैं, कैलिक्स कहलाते हैं। कैलिक्स के अंदर और दलों से बने चक्रों के आंतरिक समूह को कोरोला कहा जाता है। पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। पुमंग एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर 3 भागों परागकोश, तंतु और संयोजक से मिलकर बना होता है। पुष्प का मादा भाग जायांग होता है। जायांग को साधारणतया स्त्री केसर के रूप में भी जाना जाता है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। वर्तिका अंडाशय की ओर जाती है, जिसमें बीजांडासन से जुड़े बीजांड होते हैं। एक बार फिर, पादप हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते हैं और पुष्प मात्र एक रूपांतरित प्ररोह है। लेकिन इस रूपांतरण ने इतना समय क्यों लिया? दलों में इतने रंग और पुष्पों में इतनी विविधता क्यों होती है? अभी ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने की आवश्यकता है, तो जानने के लिए खोज जारी रखिए।